दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक 19 साल की लड़की। कितना मासूम रहा होगा एक 19 साल की लड़की का मन। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के छोटे से कस्बे की बिल्कुल सामान्य परिवार की लड़की अंकिता भंडारी 19 साल की छोटी सी उम्र में 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स किया और रिजॉर्ट में नौकरी करने लगी। इस अरमान से कि परिवार की माली हालत ठीक नहीं है तो थोड़ी पापा की मदद ही कर दूंगी। उस 19 साल की मासूम अंकिता पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या की बुरी नजर पड़ गई। उसने अपने रिजॉर्ट में उसे नौकरी तो दी, लेकिन उसके बाद उस पर दबाव बनाया कि तुझे देह व्यापार करना होगा। और जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो सत्ता की हनक में चूर बीजेपी नेता के सुपुत्र ने उसे बेरहमी से मार डाला। पिछले एक हफ्ते से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए आवाम सड़क पर है। हर मां रो रही है, हर पिता आक्रोशित है। लेकिन जब देश में ये एक इतना बड़ा मामला सुर्खियों में है तो आप जानते हैं कि देश की महिला बाल विकास मंत्री क्या कर रही हैं? वो अपने किचन की फोटो इंस्टाग्राम में पोस्ट करके लोगों से पूछ रही हैं कि बताइए उनकी रसोई में क्या पक रहा है। दोस्तों, ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने महिला राष्ट्रपति के अपमान में पूरा एक दिन चीख चीख कर लोकसभा ठप कर दी थी, याद है ना? माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। मैं हैरान हूं कि आज एक 19 साल की बच्ची पर पहले वेश्यावृत्ति के लिए दबाव बनाने और फिर उसे बेरहमी से मार देने वाले बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर अब तक स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों नहीं आया? अब तक वो कुछ बोली क्यों नहीं? खुद स्मृति ईरानी भी तो एक बेटी की मां है ना। क्या उनका दिल छलनी नहीं हुआ अंकिता के साथ हुई जुल्म की इंतहा की कहानी सुनकर? चलिए मान लेते हैं पार्टी पॉलिटिक्स है, इस मामले में उन्हें कुछ बोले भी तो वो बोले कैसे? नहीं बोल सकती क्योंकि खुद आरोपी बीजेपी नेता है। लेकिन अगर देश की महिला बाल विकास मंत्री एक 19 साल की लड़की के साथ हुए अन्याय पर कुछ बोल नहीं सकती तो किचन में क्या पक रहा है जैसी तस्वीर पोस्ट करके क्यों एक 19 साल की बच्ची के ज्यादती की खिल्ली उड़ा रही है, उसके जले पर नमक छिड़क रही है? यही सवाल कांग्रेस ने भी पूछा है स्मृति ईरानी से कि जब अंकिता की मौत को लेकर यह देश आशंकित था और शोक में डूबा हुआ था, तब स्मृति ईरानी फोटो लगाकर पूछ रही थी मेरी रसोई में क्या पक रहा है। मुझे नहीं पता आपकी रसोई में क्या पक रहा है, लेकिन इस देश की बेटियों के मन में, दिमाग में और दिल में आशंका और भय है, उस पर चुप्पी तोड़िए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि देश की महिला बाल विकास मंत्री इस तरह के मामले में बिल्कुल ऐसे चुप है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। आप गौर कीजिए, कभी भी किसी बीजेपी शासित राज्य से इस तरह की खबर आती है ना तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ऐसे चुप हो जाती है जैसे उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन ऐसी ही खबर अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य से आ जाती तो इस समय स्मृति ईरानी की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती, जो कि गलत है दोस्तों। क्योंकि आप पार्टी पॉलिटिक्स तब तक कीजिए, तब तक करना चाहिए एक नेता को पार्टी पॉलिटिक्स जब तक आप किसी पार्टी में होते हैं। लेकिन जब आप मंत्री बन जाते हैं, सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपके लिए सारे राज्य बराबर होते हैं। आपको हर राज्य की बेटी को, हर राज्य की मां को, हर राज्य की बच्ची को एक ही नजर से देखना है। तो क्या बीजेपी शासित राज्य में अगर कोई मामला होगा तो देश के महिला बाल विकास मंत्री की नजर बदल जाएगी, और वही मामला कहीं और होता है तो बदल जाएगी? और उससे भी बड़ा, क्या इतने संवेदनशील दौर में, जब इतना संवेदनशील मामला यह है और इतने ज्वलंत सवाल अंकिता भंडारी को लेकर उठ रहे हैं, स्मृति ईरानी को शोभा देता है कि वो अपनी किचन की फोटो पोस्ट करें और पूछें उनके किचन में क्या पक रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हम इस तरह के सवाल इसलिए उठा पाते हैं क्योंकि हम वाकई किसी से नहीं डरते। हम अपने खर्चों के लिए किसी राजनीतिक दल या किसी उद्योगपति के मोहताज नहीं है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।